आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। 20 जनवरी के बाद यानी नवोदय एग्ज़ाम के बाद बच्चों और बच्चों के माता पिता के दिमाग में बहुत से प्रश्न आ रहे हैं कि उनके बच्चों का नवोदय स्कूल में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो कितने अंकों तक सिलेक्शन हो। चलिए तो अब हम बात करते हैं इस वर्ष का जातिगत कट ऑफ। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम पूरे ऑल इंडिया में लगभग हम देखते हैं इस वर्ष जो कुल फॉर्म सबमिट हुए थे वो लगभग उनकी संख्या थी 25 लाख। कितनी थी? 25 लाख विद्यार्थियों ने इस वर्ष कक्षा 6वीं में प्रवेश पाने के लिए अपने आवेदन नवोदय समिति को प्रस्तुत किए थे। अब हम देखते हैं आगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, सबसे पहले देखते हैं सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए। इसमें देखिए दोनों प्रकार के यहाँ पर क्या है, क्षेत्र हैं। पहला है अर्बन मतलब शहरी क्षेत्र। ये कौन सा है? पहला शहरी क्षेत्र। और दूसरा क्या है? ग्रामीण। अब हम देखते हैं सामान्य वर्ग के जो बच्चे हैं, उन शहरी क्षेत्र के बच्चे हैं, उनके लिए लगभग इस वर्ष कितने अंक चाहिए कि इतने अंक पर उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो हम देखते हैं सामान्य वर्ग के जितने भी बच्चे हैं और वो शहरी क्षेत्र से हैं तो उनको लगभग 93.75 अंकों की ज़रूरत है कक्षा 6वीं में प्रवेश लेने के लिए। कहाँ पर? जवाहर नवोदय विद्यालय में। और वहीं पर हम गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स के लिए लगभग 90 अंक ज़रूरी हैं। दूसरा हम देखते हैं ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए। तो ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं और वो जनरल कैटेगरी से हैं, सामान्य वर्ग से हैं, तो उनको लगभग 90 अंक चाहिए। कहाँ पर? जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए। और वहीं पर हम गर्ल्स देखते हैं तो गर्ल्स के लिए कितना चाहिए? 87.75 अंकों की ज़रूरत है। अगर कोई बच्चा या बच्ची इतने अंक लेके आता है तो संभवतः उसका सिलेक्शन कक्षा 6वीं में नवोदय में हो सकता है, क्योंकि इसी कैटेगरी का 90 अंक में पिछले वर्ष ग्रामीण क्षेत्र से बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। अब हम बात करते हैं दूसरी कैटेगरी होती है जो ओबीसी मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग। अब इसमें भी दो क्षेत्र हैं। पहला क्षेत्र है शहरी और दूसरा क्या है? ग्रामीण। अब शहरी में हम देखते हैं जो शहर के बच्चे हैं वहाँ पर अगर कोई बच्चा 90 अंक लेके आता है, शहर का कोई बच्चा है और वो अन्य पिछड़ा वर्ग से है, तो उसका सिलेक्शन हम 90 अंक तक मानते हैं कि उसका शहरी क्षेत्र से 90 अंक तक हो जाना चाहिए। और वहीं पर हम गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स के लिए कितने अंक जरूरी हैं? 88.75 अंक जरूरी है। अगर कोई बच्ची शहरी क्षेत्र से है और वो इतने अंक लेके आती है तो संभवतः वो मान के चले कि उसको नवोदय जाने के लिए मिल जाएगा। दूसरा है ग्रामीण क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्र की हम बात करें अन्य पिछड़ा वर्ग की, तो अन्य पिछड़ा वर्ग में हम देखते हैं ग्रामीण क्षेत्र में अगर कोई बच्चा 86.25 या 86 अंक मान के भी चलें, अगर कोई बच्चा इतना अंक लेके आता है और वो किस कैटेगरी का है? ओबीसी का है, तो उसका सिलेक्शन उसमें नवोदय में हो सकता है। और वहीं पर हम बात करें किसकी? गर्ल्स की। गर्ल्स कौन सी कैटेगरी की? ओबीसी की, अन्य पिछड़ा वर्ग की। अगर कोई लड़की 85 अंक लेके आती है 100 में से तो वो उसका भी सिलेक्शन संभवतः हो सकता है। अब हम बात करें अगली कैटेगरी है जो एससी। एससी में हम देखते हैं शहरी क्षेत्र में यदि कोई लड़का अनुसूचित जाति का है और वो शहर से बिलोंग करता है तो उसके लिए सामान्यतः 85 अंक की ज़रूरत है कक्षा 6वीं में प्रवेश लेने के लिए। कहाँ? नवोदय विद्यालय में। अगर कोई बच्चा 85 अंक लेके आ रहा है तो वो संभवतः उसका चांस बनता है कि उसका नवोदय में सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरी वहीं पर हम शहरी क्षेत्र में बात करें किसकी? गर्ल्स की,
तो गर्ल्स के लिए ये 80 अंक बहुत मायने रखते हैं। अनुसूचित जाति और वो भी शहर की बच्ची के लिए अगर वो 80 अंक लेके आती है तो उसका संभवतः सिलेक्शन नवोदय में हो सकता है। अब हम अनुसूचित जाति की ही बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्र के लिए। तो ग्रामीण क्षेत्र में हम देखते हैं यदि कोई बच्चा 82 अंक लेके आता है, 82 अंक लेके आता है तो उसका सिलेक्शन कक्षा 6वीं में नवोदय में हो सकता है। और वहीं पर ग्रामीण क्षेत्र में गर्ल्स की बात करें तो ये कितना 80 अंक, 80 अंक जरूरी है नवोदय जाने के लिए। अब जो लास्ट कैटेगरी बची है एसटी मतलब अनुसूचित जनजाति, इसमें आदिवासी छात्र छात्राएं आते हैं। तो इसमें भी दो कैटेगरी हैं, पहला शहरी दूसरा ग्रामीण। अब शहरी क्षेत्र में जो बच्चे पढ़ते हैं और वो एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए लड़कों के लिए 76.25 अंकों की ज़रूरत है। यदि कोई बच्चा इतने अंक लेके आता है तो उसका सिलेक्शन नवोदय में हो सकता है। और वहीं पर हम लड़की की बात करें, गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स के लिए ये अंक कितने हैं, 70 अंक निर्धारित हैं मेरे अनुमान से कि यदि कोई लड़की शहर में है, शहर से पढ़ती है और वो अनुसूचित जनजाति में आती है तो लगभग उसका 70 अंक में सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति के बच्चे कहाँ, ग्रामीण क्षेत्र के। अगर कोई लड़का 68.75 अंक लेके आता है तो संभवतः उसका सिलेक्शन नवोदय में कक्षा 6वीं में हो सकता है। और वहीं पर क्या ग्रामीण क्षेत्र पर कोई लड़की हरिजन अनुसूचित जनजाति से है तो उसके लिए कितने अंक, संभवतः 65.25 अंकों में सिलेक्शन संभवतः हो सकता है।